हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में 2021 में जो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर्स आपके कराए गए थे, तो उसमें आपका ये चौथा पेपर है जिसका कोड है CC104 या F1004, जिसका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज़। इससे पहले हमने CC101, CC102 और CC103 यानी पहले 3 पेपर्स को यहाँ पर अपलोड कर दिया है, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है हमारी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर्स, जिसमें आपको सिर्फ सीसीएस यूनिवर्सिटी के ही नहीं बल्कि अदर यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो आप एक बार सभी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर को देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पैटर्न आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा पहले 3 पेपर्स में, जैसा कि हमने बता दिया है। अब चलते हैं हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पर और उसमें देखेंगे कि पेपर कैसा आया है और कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। तो सबसे पहले देखते हैं, सभी खंडों में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सेक्शन ए आपका यहाँ पर आ चुका है, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देने हैं। वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से एनी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये जो क्वेश्चन का आंसर है आपको 75 वर्ड्स में देना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन? बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। कार्य योजना 1992 के उद्देश्यों को लिखिए। तीसरा है, उच्च शिक्षा में डिस्क्राइब मेरिट्स ऑफ ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता के गुणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कमियां क्या हैं? प्रश्न नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिड डे मील स्कीम। मध्याह्न भोजन योजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इन 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन यहाँ पर करने थे और कितने 75 वर्ड्स में आपको इनके आंसर लिखने थे। उसके बाद आता है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस सेक्शन बी में, जिनमें से आपको 3 में से कोई भी 2 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सा बड़ा लिखना है, यानी 200 वर्ड्स में आपको ये शॉर्ट आंसर जो है लिखना है। देखते हैं यहाँ पर 3 प्रश्न कौन कौन से पूछे गए थे और आपको इनमें से कौन कौन से प्रश्न करने थे। अच्छा, इधर आइए। तो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है आपका सेकंड सेक्शन। तो व्हाट इज़ द नेशनल लिटरेसी मिशन स्कीम? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस स्कीम? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है? इस योजना के क्या लाभ हैं? दूसरा है, मतलब टोटल 7, और इस सेक्शन का दूसरा, डिस्कस द फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिक शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और तीसरा है, राइट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीपी मॉडल इन एजुकेशन। शिक्षा में पीपीपी मॉडल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इन 3 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने थे। उसके बाद आता है आपका सेक्शन सी, जिसमें होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इनमें आपको 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, और जो प्रत्येक प्रश्न होता है वो आपका 16 मार्क्स का होता है, और इसको आपको कम से कम 500 वर्ड्स में करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला है, डिस्कस कोठारी कमीशन रिपोर्ट 1964 to 66 रिकमेंडेशंस इन डिटेल। कोठारी आयोग की अनुशंसाओं की विस्तृत विवेचना कीजिए। दूसरा है, राइट एन एसे ऑन जैनिज्म एजुकेशन सिस्टम। जैन शिक्षा प्रणाली पर एक निबंध लिखिए। तीसरा है, क्रिटिकली रिव्यू NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। उसके बाद है, डिस्कस इन डिटेल मेजर्स अडॉप्टेड फॉर एजुकेशन ऑफ डिसएडवांटेजेस ग्रुप इन इंडिया। भारत में अपवंचित समूहों की शिक्षा के लिए किए गए उपायों की विवेचना कीजिए। और लास्ट यानी 13 क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, व्हाट आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ आवर एजुकेशनल प्लानिंग? गिव हिज सजेशंस टू ओवरकम देम। हमारी शैक्षिक नियोजन की मुख्य भूमिकाएं क्या हैं? उन्हें दूर करने के लिए अपने सुझाव दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है चौथा पेपर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, CC104, जिसका आपका जो सब्जेक्ट था आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज़। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और ये पता करने में ये आप पता कर सकेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पेपर के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।